साथियों, आइए देखते हैं कि सनातन हिंदू धर्म के आदर्श चरित्र क्या हैं। व्यभिचार व विलासिता दुनिया में सब जगह है, लेकिन सब जगह उन्हें एक कमजोरी या बीमारी मानकर चलने दिया जाता है। कुछ लज्जा का भी अनुभव किया जाता है, पर इन बुराइयों को धर्म का अंग बनाना, इन्हें परमात्मा की लीला के रूप में चित्रित करना और धार्मिक कार्यक्रम का रूप देकर इसके गीत गाना और लास लीलाओं में दिखाना, सिर्फ इस पुण्य भूमि भारत को ही यह क्रेडिट मिली है। लैला मजनू और सीरी फरहाद की प्रेम कहानियाँ पश्चिम एशिया में भी हैं, लेकिन वहाँ मजनू या फरहाद को देवता या परमात्मा नहीं बनाया गया है। यह गर्व सिर्फ भारत को ही प्राप्त है कि यहाँ के अविवाहित आशिक मासूक कृष्ण और राधा परमात्मा हैं, और राधे कृष्ण कहकर बड़े बड़े वैरागी भी उनकी माला जपते हैं। रामायण में सुग्रीव और विभीषण की तथा महाभारत में भीष्म की गद्दारी व नमक हरामी की जिस तरह खुलकर प्रशंसा की गई है, तथा उनके कायरतापूर्ण आचरण को एक महान आदर्श माना गया है, उसके रहते किसी हिंदू के निकट देशभक्ति या नैतिक साहस की क्या कीमत रह सकती है। श्री राम शंभुक शूद्र का वध कर देते हैं केवल इस कारण कि शूद्र होकर उसने विद्या प्राप्त करने जब तप करने का दुस्साहस किया। क्या यह कार्य आज आदर्श या मर्यादा पूर्ण माना जा सकता है? महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज की उपाधि दी गई है, लेकिन पक्का जुआरी हुआ था, झूठ बोलता था। भाई अर्जुन द्वारा विवाहित स्त्री द्रौपदी में हिस्सा बटाता था। क्या ऐसे व्यक्ति को आदर्श माना जा सकता है? रामायण में श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अर्थात उनके द्वारा स्थापित हर मानदंड हिंदुओं के लिए चिर सत्य व अनुकरणीय है। लेकिन श्री राम का आचरण वास्तव में क्या है? उनकी अनुपस्थिति में रावण उनकी प्रतिव्रता स्त्री सीता का अपहरण करता है और साल भर तक अपनी कैद में रखता है, लेकिन इस बीच न तो सीता ही उसे अपने शरीर का स्पर्श करने देती हैं और न खुद रावण ही उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती करता है। फिर भी सीता के उद्धार के बाद श्री राम सिर्फ लोगों के बकवास पर, यूँ कह लीजिए कि अपना सिंहासन बनाए रखने के लिए निर्दोष सीता का त्याग कर देते हैं, और वह भी उस अवस्था में जबकि उस काल की मान्यताओं के अनुसार सीता अग्नि परीक्षा में पूरी खरी उतर जाती है।